कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक टेप के बारे में करेंगे अपना डिस्कशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही चिंटू मिंटू सा टॉपिक है। देखिए इसको थोड़ा जल्दी अपन करेंगे, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे। देखिए अभी तक के हमने मैग्नेटिक डिस्क पढ़ लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाऊँ। प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारे डिस्कस किए हैं वहाँ पे। यहाँ पे अपने को उतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है अपने को यहाँ पे पूरा कंसेप्ट देख लेना और क्वेश्चन लगा के देख लेना है। क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप हम लोग देख रहे हैं। तो इस बार क्या है, हम लोग के पास फिर से मैग्नेटिक टेप जो है अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे अपने को डेटा रखना है, बैकअप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं ये आप देख सकते हो, ये ट्रैक्स है। इस बार सर्कुलर फैशन में नहीं है, ये क्या है, पैरेलल ट्रैक्स है। तो यही चीज यहाँ पे नोट करना है अपने को। ये जो ट्रैक है ये क्या है, पैरेलल ट्रैक है। और ये जो रेड पेन से मैं यहाँ पे बनाया हूँ इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ये जो ट्रैक है, ट्रैक किससे मिलकर बना होता है, रिकॉर्ड से मिलकर बना होता है, ये आप समझोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक हेड होता है जो कि फिक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से रीड करते हैं। तो पुराने जमाने में आप देखे होंगे एक रील आती थी, रील जो अब टेप में होती थी ना, वो रील, तो वो यही है, ठीक है, जो पुराने जमाने में। तो आजकल ये आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे आउटडेटेड तो काफी चीज हो चुकी है, लेकिन ठीक है, पढ़ना तो अपने को सभी है। तो यहाँ पे जो हेड है ये क्या है, आप इस बार फिक्स है। पिछली बार फिक्स नहीं था, पिछली बार मूव करता था, ये फिक्स है, ये मूव करता है, ठीक है, ये मूव करता है किसी एक वेलोसिटी से, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये रिकॉर्ड है। अभी मैं आपको बताया ये क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसका कुछ लेंथ होगा तो इसको लेंथ ऑफ द रिकॉर्ड बोलेंगे, और दो रिकॉर्ड के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द गैप बोलेंगे। फिर इंटर रिकॉर्ड गैप बोल सकते हैं, और कहीं कहीं जगह पे इंटर रिक्वायर्ड गैप भी लिखता है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, ये इंटर रिक्वायर्ड गैप या फिर इंटर रिकॉर्ड गैप आप बोल सकते हो। वेलोसिटी v से ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं ये पूरे का, ये जो पूरा लेंथ है ये l हम लोग मान लेते हैं, और नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर मैं मान लूं वो कितना है, n है, ठीक है। अब समझ गए। अब एक एक करके यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे, इट इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, आप समझ रहोगे। लगातार अपन सीक्वेंस वाइज इसको एक्सेस करते हैं। कंटेन्स पैरेलल टैग, ठीक है, ये भी चीज समझ में आ रहा है। टाइम टू रीड इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, क्यों भैया, हमारा अगर यहाँ पे है वो बाद में रीड होगा, पहले ये वाला डेटा रीड होगा, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप समझोगे। रीड एंड राइट हेड इज फिक्स्ड एंड टेप मूव्स विद लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे रीड और राइट हेड जो होता है वो हम लोग का फिक्स होता है, और टेप जो मूव करता है एक लीनियर वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ये भी आप समझोगे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगला लिखा है द टेप इज डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड्स व्हाइल फॉर्मेटिंग। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे रिकॉर्ड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। व्हाइल फॉर्मेटिंग का मतलब हम लोग जानते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब एक्चुअल जो डेटा है, इफेक्टिव जो डेटा है जहां पे हम लोग का प्रेजेंट है, ठीक है, जैसा अपन देखे थे डिस्क में, बिल्कुल वैसा ही है। इंटर रिक्वायर्ड गैप इज यूज्ड बिटवीन द रिकॉर्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पस। तो ये हम लोग क्यों रखते हैं, ताकि भैया गड़बड़ी ना हो जाए। अगर एक के बाद तुरंत दूसरा वाला अपना ये रिकॉर्ड रीड होगा तो हो सकता है ओवरलैपिंग हो जाए और काफी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा जाता है ताकि सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे, एक का दूसरे में डेटा ट्रांसफर ना हो जाए, ओवरलैपिंग वगैरह ना हो जाए, कोलिजन ना हो जाए डेटा का। आप समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा डिस्कस करते हैं पॉइंट्स जिसको हम लोग को ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो होगा वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो भैया कुछ नहीं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कैसे निकालूंगा मैं, ये जो पूरा लेंथ है डिवाइडेड बाय LR प्लस LG। अगर ये पूरे लेंथ को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, कितने रिकॉर्ड होंगे भाई, ये पूरी लेंथ में मैं क्या कर रहा हूं, ये प्लस ये को डिवाइड मार दे रहा हूं, तो ये मेरे को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है भाई, बिल्कुल पता चल जाएगा। वही चीज लिखा हुआ हूं मैं यहाँ पे, L अपॉन LR प्लस LG। LR क्या है आप समझोगे, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड है, L क्या है, लेंथ ऑफ द टेप है, LG क्या है, लेंथ ऑफ द गैप है, ठीक है। रिकॉर्ड का कैपेसिटी कैसे निकाला जाए, तो भाई बहुत सिंपल, LR क्या है, रिकॉर्ड का जितना भी लेंथ है, ठीक है, इनटू उसका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स अपॉन डिस्टेंस, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, इनटू डेंसिटी, और कितने नंबर ऑफ ट्रैक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिकॉर्ड का कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगर आपको बोलता है कि टेप का कैपेसिटी निकालो, तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पे टेप का कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ ट्रैक है इनटू जितने भी लेंथ का हम लोग का एक टेप है, टेप का जितना भी लेंथ है डिवाइडेड बाय उसमें जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, और डेंसिटी अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो गैप भी आ जाएगा, टेप के कैपेसिटी में अपने को सिर्फ डेटा वाला रिकॉर्ड वाला कैपेसिटी चाहिए था, ये तो एक्स्ट्रा भी आ गया। हाँ भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा तो आ गया है, गैप के साथ यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं कि LR जो होगा, जो लेंथ ऑफ द रिकॉर्ड है, वो काफी बड़ा है गैप से, तो यहाँ पे हम लोग उसको जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं फॉर्मेटेड टेप कैपेसिटी। तो ये कैसे निकाला जा सकता है, फॉर्मेटेड टेप कैपेसिटी मतलब एक्चुअल वाला, गैप को हटाने के बाद। तो गैप को हटाने के बाद कैसे किया जा सकता है, तो देखो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है आपके, और एक रिकॉर्ड का जितना भी आपका कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नहीं मिल जाएगा जो एक्चुअल वाला है, आपको गैप यहाँ पे नहीं मिलने वाला। बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ रिकॉर्ड अपन निकाल लिए हैं और रिकॉर्ड का कैपेसिटी भी अपन निकाल लिए हैं, तो बस दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई मार दिया, कुछ नहीं है भाई। अगला देखते हैं डेटा ट्रांसफर रेट कैसे निकाला जा सकता है। तो जितना भी साइज का आपका टेप है, टेप का कैपेसिटी कितना है, n इंटू एल इंटू रो डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होगा भैया, यहाँ पे अपने को वेलोसिटी देगा, लेंथ पता है तो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी टाइम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये लेंथ से ये लेंथ कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हम लोग इस फॉर्मूला। सीधा आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा, आपसे तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं एक्चुअल डेटा रेट कैसे निकाला जा सकता है। तो भैया एक्चुअल डेटा रेट वही होगा जो आपका इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर रेट होगा। इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेटेड टेप डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी इनटू डेटा ट्रांसफर रेट, ये आपको दे देगा एक्चुअल डेटा रेट। आप समझ जाओगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ठीक है, अब सीधा आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेते हैं और अपना आइडिया बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं पे रफा दफा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर अ टेप ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर का टेप है विच यूज रिकॉर्डिंग डेंसिटी इतना 48 kb पर सेंटीमीटर दे के रखा है। द टेप इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना, देयर आर 16 पैरेलल ट्रैक। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टेप निकालना है आपको। व्हाट इज द फॉर्मेटेड टेप कैपेसिटी। ठीक है, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड गैप ऑफ 0.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज डेटा ट्रांसफर रेट और व्हाट इज इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर रेट। ये सारी चीजें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टेप क्या हो जाएगा, ये अभी फॉर्मूला देखे, n इंटू एल इंटू रो। n अपने को दे के रखा है 16, कैसे 16 दे के रखा है भाई, बहुत सिंपल, 16 तो पैरेलल ट्रैक है। ठीक है, l क्या है, l अपने को दे के रखा है लेंथ ऑफ द टेप इज व्हाट 2 मीटर। ठीक है, इंटू 48 kb पर सेंटीमीटर, यूनिट में गड़बड़ नहीं करेंगे, 48 kb पर सेंटीमीटर दिया है तो भैया इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट मार लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेटेड टेप कैसे निकाल सकते हैं भाई, कुछ नहीं, l अपॉन एल आर प्लस एल जी इंटू एल आर इंटू एन इंटू रो, ये अभी हमने देखा फॉर्मूला। तो ये दे के रखा है आपको l 200 सेंटीमीटर। ठीक है, एल आर का वैल्यू दिया है इतना सेंटीमीटर, एल जी का वैल्यू दिया है इतना सेंटीमीटर, एल आर को मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ इंटू डेंसिटी के साथ, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो ये इस तरीके से MB में यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला डेटा ट्रांसफर रेट निकालना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, ठीक है, ये दिया है, वेलोसिटी भी दिया है और रो भी अपने पास है, तो बस सॉल्व किया और आंसर लाए हैं। अब इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर रेट कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला भी अपने देखा, तो अभी निकाले अपन फॉर्मेटेड टेप का कैपेसिटी कितना है 105 है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी कितना है 150 है, इनटू डेटा ट्रांसफर रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26.25 Mbps। आपको आइडिया समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल है। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है तो आप तुरंत क्वेश्चन लगा लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में जहां पे अपन एक नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। पाइपलाइनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिस मत करना और वीडियो के साथ मेरे बने रहना। थैंक यू।